फ्रैक्शन में ही हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और कल देखे थे हमने फॉर्मूले के आधार पे बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। इस एक फॉर्मूले से हम दो तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। एक बार a प्लस बी को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, और एक बार किसको ले आएंगे, a माइनस बी को नीचे लेके आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी को अगर हम नीचे लाएंगे तो सामने हमारा क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी होगा, तो वहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे ए माइनस बी पे, है ना। जिस तरह से कल कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि 223 गुणे 223 माइनस 959 इंटू 59 अपॉन 223 प्लस 59। हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन किस पे है, फॉर्मूले पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। तो अब हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम अपना बहुत सारा टाइम क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। तो हमें अपने टाइम को बचाते हुए हमें अपना फॉर्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अगर ए प्लस बी है तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। सीधे हम 223 में से 59 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम a प्लस बी को नीचे लाने की बजाय a माइनस बी को नीचे लगाएं, फॉर्मूला हमारा यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इसी से अगर हम नीचे किसको ले आएँ, a माइनस बी को लाएं तो सामने हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी होगा, तो हम आंसर दे देंगे क्या, a प्लस बी। डायरेक्ट हम अपना आंसर दे पाएंगे। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे हमारे दो फॉर्मेट बन जाएंगे। क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म में आएगा, चाहे वो डेसिमल में दे दें, चाहे वो स्क्वायर रूट में दे दें, चाहे वो क्यूब रूट में दे दें, वो किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दें, अगर वह इस फॉर्म में है तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधे की सीधे a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इसको उल्टे रूप में दे देते हैं, जैसे कि उन्होंने दे दिया क्वेश्चन 23 माइनस 19 अपॉन 23 इंटू 23 माइनस 19 इंटू 19। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे दिया उनने, पलटा के दे दिया। हमारा फॉर्मेट क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, और उन्होंने दिया है पलटा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया, और ऊपर क्या है, ए माइनस बी है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हमारा आंसर भी उल्टा हो जाएगा। हमें ए प्लस बी में आंसर देना है, मतलब ए और बी को हमें जोड़कर आंसर देना है। 23 और 19 को जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे, कितने आ गए, 2 3 1 4। ठीक है, 42 आ गए। लेकिन हम इससे अपना आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया था, उल्टा हो गया था, पलट गया था। तो हम अपने आंसर को भी पलट देंगे। किसी भी संख्या के बटे में 1 को मानते हैं। अब हमें अपना आंसर पलटना है, तो हम इसे पलट के क्या लिख देंगे, 1/42 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही सेम काम हर फॉर्मूले पे होगा और हर क्वेश्चन पे होगा। अगर उन्होंने फॉर्मूला सीधा दिया है, फॉर्मेट आपका सीधा है, तो आंसर आप सीधा दे दोगे, ए प्लस बी या ए माइनस बी। और अगर आपका फॉर्मूला उल्टा है तो आंसर 1 के अपॉन में दोगे। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी देखे गए हैं कि आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है ना, a प्लस बी को जोड़ने पे 100 आ गया, और पलट कर देना था तो 1/100 हो गया। लेकिन ऑप्शन में अगर उनने 0.005 दिया है या 1 दिया, 0.001 दिया है, तो इसका तात्पर्य भी क्या हुआ, यही हुआ। ठीक है, हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आंसर पलट के होगा तो यही होगा, और दशमलव में दे दें तो इस तरह से होगा। ठीक है, इसको 10 की घात -2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो।
है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, तो हमको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है। इसका मतलब भी 1/, क्या है, 100 ही है। बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले की, a³ माइनस b³ इक्वल a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, जब हम अभी स्क्वायर a² और क्या था, b² था, अब a³ माइनस b³ है, और अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही होगा a माइनस b, और यहाँ प्लस में होगा तो यहाँ भी किस में होगा, प्लस में होगा। इस पूरे को हम कहाँ ले आएँ, नीचे ले आएँ, तो इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हमें मिल जाए तो हम सीधे सीधे उसका आंसर कैसे दे देंगे, a माइनस b में दे देंगे, जैसे हमें लिखा हुआ हो। तो हमें सीधा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना इससे गुणा भाग करने की ज़रूरत है। हम सीधे अपना आंसर क्या दे सकते हैं, a माइनस b, और जैसे ही हम a माइनस दे देंगे तो हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, हमें गुणे भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा था तीसरा फॉर्मूला। इसी के बाद अगर ये प्लस में हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर a² माइनस ab और b² हो जाएगा। बदलेगा कुछ नहीं, केवल बदलेगा ये वाला यहाँ का चिन्ह। यहाँ पर अगर प्लस था तो प्लस वाले में ये क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस वाले में ये सारा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और प्लस वाले में बस ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ अगर a प्लस b है तो आंसर भी a प्लस b होगा, यहाँ a माइनस b है तो आंसर भी क्या होगा, a माइनस b ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखा हो। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन लिखा होगा तो हम देख पा रहे हैं ये a³ है, ये b³ है, ये a² है, ये ab है, और ये क्या है, b² है। फॉर्मेट हमें ऐसा ही मिलने वाला है, फॉर्मेट हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, फॉर्मेट हमें यही मिलेगा कि इसे आप कहाँ नीचे रख कर देंगे। ठीक है, तो हम इसका सीधे से आंसर दे पाएंगे कि अगर प्लस में है तो हमें आंसर सीधे क्या देना है, a प्लस b देना है। ध्यान रखने वाली बात बस ये होगी कि अगर फॉर्मूला उल्टा लिखा होगा तो आंसर 1/2 दोगे। ठीक है, 1 के अपॉन में दोगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में a² प्लस b²। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा आंसर 2 आएगा। अगर आपका लिखा हुआ है 999 प्लस 98 का होल स्क्वायर प्लस 999 माइनस 98 का होल स्क्वायर अपॉन 999 गुणित 999 प्लस 98 गुणित 98। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, और देखने को भी अधिकतर इसी तरह से देखने को मिलता है कि हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, बस हमें पहचानना है कि इसमें सूत्र कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो सूत्र हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b²। अब हमारा अगर इस फॉर्म में फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हमें आंसर क्या देना है, 2 देना है। छोटे छोटे एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अगर इसी का उल्टा होगा, अगर फॉर्मेट उल्टा पहुंच जाएगा तो आंसर क्या दे दोगे,
1/2 दे दोगे। अगली बात करी थी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। ठीक है, जब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में होगा तो आंसर हमें क्या देना है, हमेशा 4 देना है। कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंथी हो, किसी भी तरह का हो, दशमलव में हो या स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, किसी भी तरह से हो, अगर इस फॉर्मेट में है तो आंसर हमें हमेशा क्या देना है, 4 देना है। ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे दशमलव में हो, चाहे स्क्वायर रूट में हो, चाहे अंडर रूट में हो, अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी हो तो हम आंसर हमेशा क्या देंगे, 4 देंगे। ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें अपना आंसर हमेशा क्या देना है, 2 देना है। आंसर नहीं सॉल्व कर लेना उसको। क्या किया, 5 और 4 9, हाँ 0.81 कहाँ से आ गया, नहीं आ गया, नाम 81। हाँ फिर 1 आ गया इधर पे, कहाँ, यहाँ पे 1 आ गया, दशमलव नहीं आया। मतलब हाँ, नीचे दशमलव 20 आ गया, 80 बचे 0.80, 0.4 आ जाएगा। अरे दशमलव कटेगा नहीं, सेम स्थानों पे होगा तो कैसे, समान स्थानों पर होगा तो दशमलव से दशमलव कटेगा नहीं। अगर 2 स्थान ऊपर हैं, 2 स्थान नीचे हैं, दशमलव अगर समान स्थानों पे तो दशमलव आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। काम किसी भी तरह से पकड़ोगे आंसर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो 4-6 क्वेश्चन इस तरह के ले लेना, किताब के बुक्स उठाओ, उसमें दिए हुए ढेरों और हज़ारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। आंसर 4 ही आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला कभी बदलता नहीं है ना। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आंसर 4 ही आएगा। रामानुजोत्तर के आएंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इसको बदल नहीं सकते, इसको वो उस कंडीशन में बदल सकते हैं अब दशमलव के स्थान क्या हो जाए, बदल जाएं। यहाँ 0.05 है, 0.4 है। अब ये a प्लस बी क्या हो गया, बदल गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 0.04 हो जाए। अब ये a और b के फॉर्मेट में नहीं रहा। ठीक है, ये बदल चुका है ना। जब ये बदल जाएगा, इस फॉर्मेट से हट जाएगा, तो फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह ये क्वेश्चन कभी आज तक इतिहास में देखे नहीं गए। 2001 से लेके 2020 तक के सारे पेपर्स का विश्लेषण कर लिया जा चुका है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला और आगे भी आने की संभावना नहीं है। ठीक है, और अगर और ज़्यादा लगता है तो छोटे छोटे नंबर लेके इनकी जगह पर रख के, इसी में नहीं है ना, सारे जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सारे फॉर्मूले लो और छोटे छोटे नंबर लिख के देख लो। उसमें प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि देखो वो है तुम्हारी मंजिल, वो है तुम्हारी मंजिल, है ना। ये मैंने आपको बता दिया, मैं यहीं से खड़ा होकर बता पाऊंगा आपको कि ये है आपकी मंजिल, जाओ और उस मंजिल पे पहुंच जाओ। मैं आपको कंधे पे बिठाल के नहीं ले जाऊंगा कि चलो मैं तुम्हें यहाँ बिठाए दे रहा, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी है ना वो तुम अकेले भोगोगे, है ना। वो तुम मुझे नहीं बुलाओगे कि सर आओ हम गोवा चल रहे हैं, सर आओ हम शादी कर रहे हैं, सर आओ आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आप इसके बाद की ज़िंदगी खुद करेंगे, खुद सर्वाइव करेंगे, खुद खुशियाँ भोगेंगे और खुद दुख में शायद याद कर भी लो कि सर ऐसा हो गया आज। इसलिए प्रैक्टिस चालू कर दो। एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ते जाओ, करते जाओ और सेलेक्ट होते जाओ, किसी के भरोसे मत बैठो। ठीक है, अगला फॉर्मेशन है हमारा
ए माइनस, ये वाला नहीं लेते हैं ना, जिससे हमारे फॉर्मेट बनेंगे। हम बस वो वाले क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सूत्र हम अपने बीजगणित में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर फॉर्मेशन बन सकता है किसी से, अगर इसके अलावा कुछ बन सकता है तो फिर इस सूत्र से और बन सकता है। देख पा रहे हैं कि सूत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। इस तरह के सूत्र में हमें क्या करना है, केवल a प्लस बी प्लस सी को यहीं छोड़ देना है, बाकी सारा फॉर्मेट कहाँ लेके आ जाना है, नीचे लेके आ जाना है, ताकि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो सारा कुछ का आंसर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, उसके बाद माइनस लगा के 3 बार है ए बी सी, 3 है तो 3abc है ना, बराबर में ए बी सी हैं तो तीनों को जोड़कर a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद तीनों का a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगा के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको याद करना होगा, आपको समझ के रखना होगा कि सूत्र कैसे बना है और हम कैसे याद रख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको मिला तो वो बहुत भयानक मिलेगा। देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा जा चुका है। 999 का घन है प्लस 99 का घन है, फिर 9 का ठीक है, 999 का घन है, फिर 99 का घन है, फिर 9 का घन है, उसके बाद 3 है, फिर 999 है, 99 है और 9 है गुणे में, अपॉन में 999 2 बार लिखा, मतलब 999 का स्क्वायर है, फिर 99 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, फिर माइनस में 999 इंटू 99 है, फिर माइनस 99 इंटू 9 है, फिर माइनस में 9 इंटू 999 है। क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा बड़ा लंबा और चौड़ा हो चुका है, लेकिन अगर इसके आंसर देने की बात हो जाए तो हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये वाला सूत्र याद आ गया, देखो कोई नहीं पढ़ाएगा, अगर आप जाओ भी पढ़ने तो कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा कि ये सूत्र भी आप याद रखना, क्योंकि संभावना बहुत कम होती है इतना लंबा क्वेश्चन बनाने की। जितने अभी अपन ने पहले पढ़े वो तो फिर भी नॉर्मल बन रहे थे, क्योंकि वो इसको भी 3 बार लिखेंगे, है ना, यहाँ तो शॉर्ट में लिख दिया, वो इसको भी 3 बार लिखेंगे, इसको भी 3 बार लिखेंगे और इसको भी 3 बार लिखेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दानव भयानक राक्षस लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, सीधे a प्लस बी और प्लस सी कर दोगे, 999 में 99 और 9 को जोड़ दोगे तो आपका सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ना 999 के घन की ज़रूरत है, ना 99 की, ना 9 के। और हम देख पा रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमें आ भी गया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर हमें क्या नहीं है, फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। देखे नहीं गए हैं लेकिन फिर भी आ सकते हैं।
तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस में जितने बन सकते थे फ्रैक्शन से सिंप्लीफिकेशन में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। टोटल कितने हो गए? 2 वो पहले वाले, फिर 2 वो वाले, फिर 2 वो वाले, और फिर ये 1, 2 4 6 और 1 7 फॉर्मूले आपके हो गए हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन में, फ्रैक्शन में इस तरह से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी फॉर्मेशन से बन जाएगा। और अधिकतर बने हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, रेलवे के एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हो आप, या पुराने एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हो। बैंक एसएससी के फेवरेट्स क्वेश्चन हैं और रेलवे हमेशा पूछता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ। सिलेक्शन लेने के लिए 3 से 4 महीने बहुत होते हैं अगर पूरी तत्परता से आपने तैयारी की है। अगर आपकी तैयारी है तो आप 4 महीने में निकल जाओगे। आप उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी में क्या है? कमी है ना। एक बार भागना है, भाग लो। 4 महीने हैं, भाग लो आराम से, फिर पूरी ज़िंदगी बैठ के काम करना पड़ेगा।